हनुमान जी महाराज हैं। तो एक छोटा सा पद भोले बाबा के श्री चरणों में। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मन। चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में, शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। पहली प्रीत लगाई हरिचंद्र ने, पहली प्रीत लगाई हरिश्चंद्र ने। पहली प्रीत लगाई हरिचंद्र ने, पहली प्रीत लगाई हरिश्चंद्र ने। काशी में, कहो काशी में जाए के बिताए गयो रे पागल मेरो मनवा। हो काशी में जाके बिकाई गयो रे पागल मेरो मनवा। काशी में जाके बिकाई गयो रे पागल मेरो मनवा। दूसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वजे, दूसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वजे। दूसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वजे। दूसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वजे। बेटे पे, हो बेटे पे आला चलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। बेटे पे आरा चलाई दे रे पागल मेरो मनवा। बेटे पे आरा चलाई दे रे पागल मेरो मनवा। हो तीसरी प्रीत लगाई हनुमान ने, तीसरी प्रीत लगाई हनुमान ने। तीसरी प्रीत लगाई हनुमान ने। तीसरी प्रीत लगाई हनुमान ने। सोने की, हो सोने की लंका जलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। हाँ सोने की लंका जलाई दियो रे पागल मेरो मनवा। सोने की लंका जलाई दियो रे पागल मेरो मनवा। जय जय। हाँ शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा। चरण में मन को लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा। बोले शंकर भगवान की जय बोले सदगुरुदेव भगवान की। जय। आइए कथा प्रसंग की तरफ। एक श्रोणितपुर का राजा हुआ है जिसका नाम बाणासुर है। ये श्रोणितपुर जो है हरदोई में पड़ता है। ये हरदोई में पड़ता है। श्रोणितपुर का भूप था बाणासुर बलवान। कितने ही बरसों किया उसने शिव का ध्यान। श्रोणितपुर का राजा बाणासुर, उन्होंने बहुत दिनों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की। एक दिन की विचित्र घटना है। एक दिन शंभु का पूजन कर, एक दिन
शंभु का पूजन कर प्रेम में नाथ दिखलाने लगा। एक दिन शंभु का पूजन कर प्रेम में नाथ दिखलाने लगा। एक दिन शंभु का पूजन कर प्रेम में नाथ दिखलाने लगा। मीठी मीठी रागनियों में, मीठी मीठी रागनियों में, बाजों में राग मिलाने लगा। एक दिन जो है बाणासुर भोले बाबा के सामने जो है साज बाजों के साथ में जो है नृत्य करने लगा। उस दिन की विचित्र घटना है। कैलाश शिखर पर चारों दिश आनंद भाव उमड़ाने लगा, आनंद भाव उमड़ाने लगा। बाजों के सुर से डमरू से जय हरि हरि शब्द सुनाने लगा। कैसी आवाज आती है। अपने बाजों में जो है हरि हरि शब्द का नाद निकाल रहा है। हरि हरि शब्द जो है सुनाई दे रहे हैं। अब जो है भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे वीरवर मांग लो जो कुछ तुम्हारी इच्छा है। आंख खोल कर भक्त ने जब भी उठाया माथ, आंख खोल कर भक्त ने जब भी उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। आज जैसे ही बाणासुर ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा भोले बाबा सामने खड़े हैं। कैसा स्वरूप है भोले बाबा का। कुंदेंद कांत कमलाक्ष कलित, कुंदेंद कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। कलकंठ हलाहल शोभित है। सुंदर ललाट यही गण विराट, डमरू त्रिशूलवर करतल है। आज जो है उस स्वरूप को देख करके भोले बाबा के बाणासुर जो है एक टक देखता ही रह जाता है। गले में सर्प पड़े हुए हैं और विकराल वेश है भोले बाबा का। हाथ में त्रिशूल और डमरू है। बाणासुर ने शांति से दर्शन किया अघाय, एक चित्त हो शंभु का किया ध्यान हर्षाए। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। भगवान भोले बाबा कहने लगते हैं शिव बोले वीरवास खुश हूँ मैं तेरी अविचल भक्ति पर, मैं तेरी अविचल भक्ति
हे बाणासुर, जो कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं इस तुम्हारी भक्ति पर जो है प्रसन्न हूं। मैं आस हो दोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ, आगोचर होकर भी भक्तों के फेरे में फेरे खाता हूँ। हे बाणासुर, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूँ, वरना लोग मुझे जो है ढूंढते फिरते रहते हैं, मैं मिलता नहीं हूँ। और बाणासुर, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, मेरी प्रसन्नता के बदले। हे भक्त मांग, हे वीर मांग, हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। भोले बाबा कहने लगे, तुमने मेरी जो है तपस्या की ही मुझको खुश किया है, इसके बदले में जो है मैं तुमको ऐसा वरदान दूंगा जो तुम मांगोगे और खुश हो जाओगे। बाणासुर कहने लगा, प्रणत पाल सर्वेश, शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। हे भोले बाबा, तुम्हारी तो एक बात निराली है, और भोले बाबा कितने बड़े दानी हैं, और पास में कुछ भी नहीं है। धन धन भोलेनाथ सदाशिव, धन धन भोलेनाथ सदाशिव, कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसाए शिव, आप बसे भी जाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए तो आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसाए प्रभु आप बसे वीराने में। पास जो है कानी कौड़ी नहीं है, लेकिन दानी इतने बड़े बनते हैं। और भोले बाबा जो है बड़े सस्ते देवता, बड़े मध्य देवता। माता दुर्गा की मूर्ति लेने जाओ तो कुछ पैसों की मिलती होगी, हनुमान जी की मूर्ति लेने जाओ तो कुछ पैसों की मिलती होगी, लेकिन भोले बाबा रास्ते रास्ते जा रहे हैं, पत्थर मिल जाए इतना बड़ा लायक रख दिन, बस पूजा चालू। वो भोले बाबा जो है बड़े सस्ते देवता हैं, और इनकी पूजा में कुछ खर्चा भी नहीं होता है। बेलपत्री तोड़ लाओ, धतूर तोड़ लाओ, बेल तोड़ लाओ, है चढ़ाए। भोले बाबा की बात तो निराली है। भोला नाचे मस्त नशे माँ आज डामरू, भोला नाचे मस्त नशे माँ आज डामरू। भोला नाचे मस्त नशे माँ आज डामरू। हाँ बाजे डामरू, भैया बाजे डामरू, हाँ बाजे डमरू, भैया बाजे डमरू। भोला नाचे मस्त नशे माँ बाजे डामरू, भोला नाचे मस्त नशे माँ बाजे डमरू। भोले शंकर भगवान की। 50 मुद्रा अनूप गुप्ता मोहत्तेपुर दूध पीने के लिए हैं, और 50 मुद्रा गोलू यादव चपरुआ से दूध पीने के लिए हैं। इन भैया लोगों ने हमें दूध पीने के लिए दिया है। माता रानी
इनका भंडार भरते रहें और इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। ये मंच की तरफ से साधुवाद है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब जो है भोले नाचे मस्त नशे में बाजे डमरू। अब बाणासुर कहने लगा, अगर भोले बाबा तुम मुझको वरदान देना चाहते हो तो सबसे पहले जो है तुम हमारे घर के मुखिया बन जाओ। मुखिया का मतलब होता है मेन व्यक्ति, कहते हैं मुखिया बन जाओ। तो भोले बाबा ने कहा एवं मस्त, ये भी करूंगा। तो कहने अब सुनो, बाणासुर कितनी वरदान भोले बाबा से मांगता है और भोले बाबा एवं मस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु कहते जाते हैं। क्या कहता है? मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपात समय में ध्यान धरो तो फौरन वही सहायक हो। आपात समय में ध्यान धरो तो आकर वहाँ सहायक हो। आज भोले बाबा से बाणासुर वरदान मांग रहा है। कहने लगा, हे प्रभु अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी नगरी, ये मेरा जो राज्य है, मेरी नगरी मेरी सेना, जो मेरी नगरी है और मेरी सेना जो है उसके अधिनायक बन जाओ, अधिपति बन जाओ। और जब मैं आपत्ति समय पर जो है तुम्हारा ध्यान धरूं, कोई संकट मुझ पर पड़ जाए तो तुम्हारा मैं ध्यान धरूं, तो वहां पर जो है आपको फौरन आना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। अब जो है क्या कहता है? मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो। महिम है अखिलेश्वर, को लोकेश्वर कर दो। अब ध्यान देने की ये बात है, बाणासुर क्या क्या मांग रहा है। कह रहा है भोले बाबा मेरे बल को अच्छे कर दो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना पड़े, और ये देह जो मेरा शरीर है इसको अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा मैं अमर नहीं कर सकता हूं, अमरता के समान दूसरा कोई वरदान मांग लो, दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो आज बाणासुर जो है नाना प्रकार से भोले बाबा से वरदान मांग रहा है। और क्या कहता है? धन दो, जन दो, बल दो, वै दो, भूतेश्वरी प्रजाएं दो, यश दो, रस दो, ओ सोह स्वरूप, सेवक को साहस भुजाएं दो। धन दो, यश दो, बल दो, और जो है मेरी प्रजा अच्छी हो, और हमको 1000 जो है बाहें चाहिए, भुजाएं। अब बताओ, बाणासुर जो है 1000 बाह भोले बाबा से मांग रहा है। भोले बाबा ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। एवं मस्तु कहे कर हुए शंकर अंतर ध्यान, बाणासुर ने तूने किया अपने घर प्रस्थान। जो है वो भोले बाबा की वरदानों को पा गया। अब जो है घर की तरफ जो है प्रस्थान कर देता है। थोड़ा समय व्यतीत होता है। अब जो है वो जो वरदान भोले बाबा से बाणासुर को मिले थे, अब उन वरदानों को गलत उपयोग कर रहा है। बाणासुर गलत उपयोग कर रहा है।
उन सहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। वो जो 1000 बाहें थी उनके बल पर जो है प्रत्येक व्यक्ति को पछाड़ दिया। निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोड़ मिला डाला। अब जो है कोई सामान शेष नहीं रह गई जिसको जो है वो टच नहीं किया हो। जब रहा न कोई वीर पुरुष, जब रहा न कोई वीर पुरुष, तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष, तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए। जंगल के जंगल तोड़ ताड़, हाथी और सिंह पछाड़ दिए। अब जो है संसार में जितने जीव थे उनको पछाड़ दिया। जंगलों को जो है नोच नाच के जो है इधर उधर फेंक दिया, और जो है भारी से भारी पहाड़ों को जो है चकनाचूर कर दिया। कोई वस्तु नहीं बची, क्योंकि जो है अक्षय बल है। अब जो है अक्षय बल कम नहीं पड़ रहा है। शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब बहुत हुआ हैरान। अब देखो अपनी वरदान अपने को पहाड़ लगने लगे, अपने को पहाड़ लगने लगे। अब जो है कोई व्यक्ति लड़ने वाला नहीं रह गया। तब जो है बाणासुर वो भुजाएं अपनी जमीन में रगड़ने लगा। जमीन में रगड़ता है, खार बना देता है, खार बना देता है। अब बताओ जिस व्यक्ति का अक्षय बल हो तो उसकी स्थिति क्या होती होगी। जिनके 2 हाथ हैं तो उन कथा नहीं सुने आवत हैं, और जिनके 1000 हाथ हो, अब बताओ अक्षय बल हो तो का कैसे करते। जब मनुष्य जो है जवानी पर चढ़ता है तो पक्का लड़ा लड़ा के चढ़ता है। का तो खूंटा फाड़ डाल है, म्यार काट ले, गन्ना फूंक दे, फांदी उठा ले, चना नोच ले, रिप कर ले जवानी में। लेकिन जब बुढ़ापा आए तो नसे नस ज्वारे ज्वारे दर्द कर रही है। तो कहो भैया ग्वाड़ प्रार्थ के डॉक्टर तो यही हो कहे ग्रीस कम, कैल्शियम कम, कैल्शियम की टिकिया खाओ। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तू भरी जवानी में, तू डूब की मर गई भर पानी में, तू डूब की मर जाए भर पानी में, मर जाए भर पानी में। नाम नाम लीनो, हरि को नाम लीनो, भरी जवानी में, चल डूब मर जाए भर पानी में, चल डूब मर जाए भर पानी में। मर गई हो भर पानी, मर गई हो भर पानी में। राघवेंद्र सरकार की। जो काम जवानी में हम आप लोग नहीं कर सकते हैं वो बुढ़ापा में नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आज बाणासुर जो है, जो भोले बाबा से वरदान उसको प्राप्त थे, आज वही भार बन गए। तब कहां को जाता है बाणासुर, कहां को जाता है।
शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। हे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत की तरफ गया और जो है आवाज लगाई। अब जो है भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से झांक करके देखे, अरे ये तो बाणासुर है, ये यहाँ क्या करने आया है, यहाँ क्या करने आया है। कहने लगा, हे भोलेनाथ, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, मेरी इन साहस भुजाओं की भगवान खुजलहट हटवाओ। हे प्रभु, जो बल दिया था तुमने, जो 1000 बाहें दी थी, अब कोई व्यक्ति लड़ने वाला नहीं बचा है संसार में। हे प्रभु, अतएव बताओ, अतएव बताओ, वीर कहीं या तुम्ही दास का काम करो। करो। और प्रभु तुमने ही बल दे डाला है, तुमने ही बल दे डाला है, तो खुद आकर संग्राम करो। हे भोले बाबा, तुमने जो वरदान दिया था मुझको, अब कोई संसार में लड़ने वाला नहीं है मुझसे, मैं उस बल से जो है परेशान हूं, कोई योद्धा बतलाओ प्रभु, या तुम मुझसे जो है लड़ाई करो। अब देहाती कहावत एक है, पाल पाल में वही हूं काल, है ना। अब भोले बाबा ने वरदान दिया, अब जो है उन्हीं को लड़ने के लिए ललकार रहा है। बघो कहीं बुलंदो सब लतेना है ना। तब भोले बाबा ने कहा, अरे बाणासुर, तुमको जो है ये अहंकार है बेटा, मैं तुम्हें जो है कार्तिकेय का स्थान दे चुका हूं, मुझसे लड़ाई मत मांग, मुझसे युद्ध मत मांग, क्योंकि मैंने तुमको जो है पुत्र के रूप में माना हूं। शंकर ने जब भक्त का आया अभिमान, बाद में दिया और वरदान। भोले बाबा ने बाणासुर से कहने लगे, बेटा मुझसे युद्ध ना मांगो, वरदान मांगो। बाणासुर कहने लगा, जो वरदान तुमने मुझको दिए थे वही भरे, वही नहीं खर्च हो पा रहे हैं, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं युद्ध आपसे मांग रहा हूं। भोले बाबा ने कहा, तुम नहीं वरदान मांगोगे तब भी मैं दूंगा। भोले बाबा ने एक झंडा दिया, एक ध्वजा दी बाणासुर को, और कहने लगे भोले बाबा, ये झंडा ले जा करके अपने जो है दरवाजे पर लगा देना। जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा, समझ लो लड़ने वाला कोई पैदा हो चुका है। अब बाणासुर जो है बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, वो झंडा लेकर के महलों को आता है। खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान, कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। अब जो है बाणासुर ध्वज ला करके गेट पर लगा देता है। कुछ दिन के बाद जो है बाणासुर के घर में एक पुत्री का जन्म होता है।
उस पुत्री का नाम क्या है? उस चंद्रवती की चंद्र घटा चंद्र को चकित कर जाती थी। उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। कैसी उसकी सुंदरता थी, उसके आगे जो है बिजली का प्रकाश भी फेल है, बिजली का प्रकाश फेल है। और वो उषा काल में उसका जन्म हुआ था, तो उस बेटी का नाम बाणासुर ने जो है उषा ही रखा था। आइए, बाणासुर के महलों में पुत्री का जन्म हुआ है, तो एक मंगल गीत हो जाए, है ना? बाणासुर बहुत खुश है, बिटिया का जन्म हुआ है, लेकिन हम आप सभी लोगों के यहाँ पुत्री का जन्म हो जाए तो मालूम पड़ता कि सौगैया मर्डर, है ना? जिस घर में संत जन कहते हैं जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में धर्म नहीं है, जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में धर्म नहीं। ये मत सोचे कि जो है हमारे 4 लड़के हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, नहीं, तुम्हारे घर में धर्म है ही नहीं। कन्यादान महादान कहलाता है, कन्यादान महादान कहलाता है। धर्म के समय जब बात आएगी तो सोचोगे। आइए एक बधाई गीत। आनंदा भई मोरे नगरी